हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स इन यूपी। ठीक है, इसमें बिल्कुल काम की चीज़ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टारगेटेड लेक्चर होगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ एसटी इन यूपी कितना है? ये है 0.5% ऑफ 57% ऑफ इंडिया यूपीज़ पॉपुलेशन। ठीक है, 0.57%। तो यूपी का पॉपुलेशन कितना है? 19.98 करोड़ एज पर सेंसस 2011। तो मैं चाहूँगा कि आप एग्जैक्ट फिगर ना याद करें, वो आएगा 11,34,000 के अराउंड, लेकिन यही याद करिए। अगर वर्ष के से पूछ दिया कितनी पॉपुलेशन है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 0.57% ऑफ 19.98 करोड़, उसका आंसर वही आएगा 11,34,000। ठीक है, अब देखिए, ऐसा है कि यूपी में दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए गए, एक भी नहीं पाया गया 2011 के सेंसस के हिसाब से। वो है फैज़ाबाद और जालौन। ठीक है, फैज़ाबाद और जालौन। ट्रिक क्या है? सिट फैजू, है ना। फैजू करके एक यूट्यूबर भी हैं, है ना। तो सिट से एसटी शेड्यूल ट्राइब और फैजू से ये फैज़ाबाद और जालौन। ठीक है, जेयू से जालौन, है ना। तो ये मतलब सिट फैजू मतलब बैठा दिया कि भाई रो थी, वहाँ पर सब लोग थे, 75 ज़िले थे यूपी के। तो पूछा गया कहाँ कहाँ एसटी है, तो सब खड़े रहे, इन लोगों को बिठा दिया क्योंकि यहाँ एसटी नहीं थे। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अब फैज़ाबाद का नया नाम है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। हालांकि फैज़ाबाद अभी भी एक जगह है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन उसका नाम अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अगर फैज़ाबाद ना हो के अयोध्या हो जाए तो घबराइएगा नहीं, वो अयोध्या ही टिक करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने यूपी सेंसस से पढ़ा दिया था कि एसटी पॉपुलेशन में टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। तो टॉप पे ऑब्वियसली सोनभद्र है, क्योंकि ये 4 स्टेट्स को टच करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और बिहार। बिल्कुल साइड वाला एरिया है, काफ़ी पेड़ भी हैं यहाँ पर, है ना। ये आईएसएफआर वीडियो में पता था, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, पेड़ भी है, सबसे रिमोट एरिया भी, तो ट्राइब्स काफ़ी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए सोनभद्र में काउंट और परसेंटेज दोनों के सेंस में ट्राइब्स की हाईएस्ट है, हाई सबसे टॉप पे है। अगर पूछा जाए यूपी के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो सोनभद्र, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है ट्राइब्स की, तो तब भी सोनभद्र। ठीक है, और बॉटम में बागपत। बागपत में भी काउंट और परसेंटेज दोनों के टर्म्स में यहाँ पर सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एसटी ऐसा है ना, आज की डेट में यूपी में 12 एसटी नोटिफाइड है ना। हालांकि इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो नोटिफाइड है एसटीज़ वो सिर्फ और सिर्फ 12 हैं, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये 12 को रिकॉग्निशन है, इनको ऑफिशियली इस यूपी स्टेट में मान लीजिए कोई उन 12 में से है तो उसको ऑफिशियली रिजर्वेशन भी मिलेगा जॉब वगैरह में। ठीक है, अच्छा, 10 जो थे वो 2003 में ही ऐड किए गए। तब तक कितने थे? तब तक सिर्फ 2 थे। 2003 तक सिर्फ 2 थे, उस साल 10 और ट्राइब को ऐड किया गया। तो वो जो 2 पहले से थे वो तो थारू और बोक्सा। तो इसका ट्रिक है बोथ बिफोर, है ना। तो बोथ में बीओ से बोक्सा और टीएस से थारू। अच्छा, अब 3 ट्राइब हैं, थारू, बोक्सा, है ना, और एक ये खरवार। ठीक है, ये 3 ट्राइब्स हैं जिनको कि थोड़ा सा स्पेशल फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे कई बार डिटेल में पूछ लेता है। तो देखिए, थारू जो है इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी में, यूपी में। तो पूछा जाए कि कौन सी ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, तो थारू ट्राइब की, है ना। और इसका ट्रिक भी है यूटी, यू से यूपी और टी से थारू। तो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी भी होता है वैसे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू की है, यूटी। ठीक है, अब ये जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यूपी के। ठीक है, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट पाँचों टच करते हैं नेपाल को। अब जो मैंने अपने वीडियो में बताई थी कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल को टच करते हैं, उसमें ट्रिक बताई थी, प्लब सब सेम, है ना। तो इसमें अगर पी और एस को हटा दें तो बाकी ये एल से लखीमपुर खीरी, बी से बहराइच, एस से श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, एम से महाराजगंज, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये थारू, है ना। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। ये दिवाली को एज अ फेस्टिवल ऑफ सॉरो, ये शोक की तरह मनाते हैं दीपावली को, है ना। उस टाइम पे कोई पटाखे वटाखे नहीं फोड़ते, दुख मनाते हैं ये लोग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये अपने आप को किरात वंशीय कहते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? ठरकी, है ना, जैसे नहीं ठरकी कहते हैं। तो THAR से थारू और KI से किरात, है ना। इसकी हालांकि आप दूसरी भी ट्रिक याद कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा डेरोगेटरी लगे, लेकिन याद करने के लिए किसी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये फॉलो करते हैं मेट्रियार्की, है ना। अब देखिए, मेट्रियार्की का मतलब होता है पेट्रियार्की का उल्टा। पेट्रियार्की में मेल लीडर होता है ना हर जगह, मेट्रियार्की में फीमेल होती है। मतलब शादी के बाद लड़का सास के यहाँ जाके रहेगा, ठीक है, लड़की के घर जाके रहेगा, लड़की हेड ऑफ़ द फैमिली बनेगी, वही डिसीजन लेगी मेजर। ठीक है, तो ये मेट्रियार्की हो गया थारू। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्राइब। अच्छा, बोक्सा अब बात करें
बोक्सा आपका बिजनौर, जो उत्तराखंड को टच करता है, और आगरा में रहते हैं, है ना। तो बीबी है, बिजनौर और आगरा, है ना। अब आप कहेंगे इतना दूर दूर कैसे, तो भाई देखिए, सेंसस में जहाँ जहाँ पाए गए वहाँ वहाँ रिकॉर्ड कर दिया गया है ना। अब जो 2021 का सेंसस होगा उसमें जहाँ जहाँ पाए जाएंगे वहाँ वहाँ रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब इनमें वर्ण डिवीजन है, जैसे कि 4 वर्ण नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। तो वैसे इनमें भी वर्ण डिवीजन है बोक्सा में, बल्कि ट्राइब्स में अमूमन होता नहीं है ये। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, और इसलिए इसमें ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं बोक्सा, है ना, कि इन्हें वर्ण भी है। अब तो बोक्सा माने गुस्सा, तो वर्ण व्यवस्था से गुस्सा भी है, ठीक है। अच्छा, ये ना पतवार राजपूत वंश को रिलेट करते हैं अपने आप को, है ना। तो कैसे याद करेंगे, बक्सा है तो बक्सा क्या है, पटरा पे रखा है, तो पतवार राजपूत, PAT से पतवार और RA से राजपूत, है ना। तो बक्सा पटरा पर है, तो बोक्सा पतवार राजपूत है ना। अच्छा, मैरिज इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है और किसी भी टाइम डिजॉल्व की जा सकती है, तलाक हो सकता है पॉसिबल आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये है खरवार, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सूर्यवंशी समझते हैं, ठीक है। खरवार अपने आप को सूर्यवंशी समझते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए किरात वंशिया का तो आपको पता है थारू है, तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन से हो जाएगा। सूर्यवंशी का मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है सच, है ना, खरवार से कर लीजिएगा आप लोग। और वैसे भी ट्रिक अगर जाननी है तो खरवार में वार आता है ना, वॉर, वॉर मैंने लड़ाई। तो लड़ाई कब करेंगे, सूर्य निकलने पर, है ना। पहले पुराने ज़माने में यही होता था, सूरज जैसे निकलता लड़ाई शुरू हो जाती थी, सूर्य निकलते ही वॉर शुरू, ठीक है। अच्छा, कर्मा इनका मेन डांस है, ये आ भी चुका है एक बार। तो के फॉर खरमा खरवार और के फॉर कर्मा, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, KAR दोनों में है। अब ये ना ईस्ट यूपी में रहते हैं, ठीक है, ईस्ट यूपी में। तो देखिए कर्मा जो डांस है ना, वो वैसे भी झारखंड वगैरह का डांस है, तो झारखंड से टच करता है, इसलिए ये तो खार वार है। तो खार तो झारखंड में भी झार आता है, तो खार और झार, है ना, राइम कर रहे हैं। तो ये झारखंड भी ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी है, तो इसलिए ईस्ट यूपी में कर लीजिए ना। कर्मा डांस है, वैसे भी आप बता सकते हैं कि झारखंड का है, तो इसलिए ईस्ट यूपी में होंगे ये लोग, कहीं ना कहीं इनके कॉमन ग्राउंड्स होंगे झारखंड वालों से, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गए 3 ट्राइब, है ना। अब बचे ये 9, क्योंकि टोटल 12 थे, है ना। अब ये 9 में मैं ऐसा करूँगा, ये जो सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र में पाए जाते हैं ना, 5 है, इनको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। बाकी जो दूसरी जगह पाए जाते हैं, सोनभद्र प्लस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, वो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली जो ट्राइब है उसके 6 नाम है, ठीक है। गोंड, राजकोंड, पथारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये सभी एक ही ट्राइब माने जाते हैं, गोंड के अंडर में आते हैं ये सारे ट्राइब्स, ठीक है। तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ईस्ट यूपी है। अब देखिए, जैसे गोंड क्या है, गेंडा, गोंड से गेंडा ये कर सकते हैं। और गेंडा वगैरह पाए जाओ कहाँ पाए जाते हैं, असम वगैरह में पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो असम वगैरह कहाँ, ईस्टर्न इंडिया में आता है, तो वैसे ईस्ट यूपी में ये लोग सब आएंगे, ठीक है। अब देखिए सहारिया, ठीक है, तो सहारिया है ललितपुर। अगर आपको यूपी का मैप पता होगा तो ललितपुर एक अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि तीनों तरफ से MP से घिरा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बहुत सहरा है ये ललितपुर, है ना। तो सहारिया तो सहरा है ना, तो सहता है ये, तो कहाँ से आता है, तो ललितपुर से आता है ना, ठीक है। अब ये पंखा और पानी का देखिए, अब जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में रहे हैं उनको ये सिचुएशन पता है, वहाँ लाइट वगैरह बहुत जाती है ना। वैसे भी ये बिल्कुल साउथ ईस्ट यूपी की तरफ है, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है ना। तो यहाँ ट्राइब्स वगैरह भी बहुत पाए जाते हैं, जंगल का के एरिया भी काफ़ी ज़्यादा ISFR में हम लोग देख चुके हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, ठीक है। तो इसीलिए जब वहाँ लाइट वगैरह नहीं होती तो AC वगैरह चलता नहीं है, AC फैन, तो वो पंखा चलते हैं। तो पंखा पनिका से ये सोनभद्र मिर्ज़ा, ठीक है। अब देखिए चेरो, चेरो, ठीक है, चेरो। तो चेरो को क्या बोलेंगे, चीयर करो सन चांद जैसा हुआ है। चेरो को चीयर कर सकते हैं, चीयर मैंने ताली बजाना, खुश रहना, खुशी व्यक्त करना, ठीक है। ये पाए जाते हैं सोनभद्र और चंदौली में। तो चीयर करो सन चांद जैसा हुआ है, तो अगर चांद जैसा बेटा हुआ है तो चीयर ही तो करेंगे, दुखी तो होंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए ये 5 जो हैं, तो ऐसा होगा, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है बाप का BP, है ना। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक क्या है बाप का BP। देखिए 5 ST सिर्फ सोनभद्र में पाए जाते हैं, इनको इनको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए अब मान लीजिए कोई है, किसी के पिताजी हैं, है ना, वो चाहते हैं आदिवासी वगैरह काफ़ी जगह पे जाएं, लेकिन उन्होंने जब सुना कि वो सिर्फ पाँच पाँच सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो उनका BP बढ़ गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक है बाप का BP बढ़ गया, ठीक है। बाप में हो जाएगा बैगा, अगारिया और पथारी, और BP में हो जाएगा भुइया और पहाड़िया, ठीक है। ये हो गए, है ना। और 3 ST ऐसे हैं जो कि सोनभद्र में पाए ही नहीं जाते हैं, उसमें हो गया बोक्सा थारू, है ना, और BTS बिहाइंड द सीन्स, है ना,
या फिर BTS एक आर्मी भी है, वो साउथ कोरिया में सिंगर्स वगैरह की है ना। तो बोक्सा, थारू और सहारिया, ठीक है। तो ये 3 सोनभद्र पाए ही नहीं जाते हैं। तो कल का क्वेश्चन आता है कि कौन से नीचे दिए गए ट्राइब सोनभद्र में नहीं पाए जाते हैं, तो ये 3 होंगे, BTS, बोक्सा, थारू और सहारिया। और कौन से ऐसे ट्राइब है जो सोनभद्र में पाए जाते हैं, तो वो है बैगा, अगारिया, पथारी, भूइया, पहाड़िया, है ना। तो ऐसे करके आप एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत छोटा सा लेक्चर था। तो चलिए, इसको बस इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू।